छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ नर्सिंग यूनियन ने राजधानी में बड़ा प्रदर्शन किया है। नारेबाजी करते हुए यूनियन ने एकम फाउंडेशन के द्वारा संचालित बर्खास्त स्टाफ नर्स को SNCU NBSU में भर्ती लेने की मांग की है। बताया जा रहा है कि कोविड काल में सभी नर्सों के कार्य किया था, लेकिन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं अजय त्रिपाठी ने बताया कि पिछले 8 साल में हम सब सेवा दे रहे थे। एकम फाउंडेशन के तहत जो संचालित है उसको बर्खास्त कर दिया गया है। कोविड में भी सेवा दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 8 साल में जितने भी बर्खास्त किए गए हैं उन सभी को MHM के तहत सीधे तौर पर भर्ती किया जाए, हमें निरंतर सेवा में रखा जाए, हमें वंचित न करें। वहीं अगर हमारे मांग पूरी नहीं होती तो बड़े पैमाने में आंदोलन करने में बाध्य होंगे। हम इसके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन आज हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य नर्सिंग संगठन के द्वारा रखा गया है। इसके पहले भी हम 11/8/2022 को धरना प्रदर्शन किए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार 8 साल से सेवा दे रहे थे। एकम फाउंडेशन के तहत NHM से संचालित था ये NBSU SNCU, जो छात्र जो शिशु जन्म दर मृत्यु दर की सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया गया। 8 साल से जो सेवा दे रहे थे, कोविड में भी सेवा दिए हैं। हमारी मांगे ये है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी जो बर्खास्त हुए हैं 800 में, इसके पहले जब हम स्ट्राइक किए थे 400 लोगों को रख लिया गया है। उसमें भी सीधी भर्ती के नाम पे फर्जीवाड़ा करके निजी जो थे निजी हॉस्पिटल में जो कार्यरत कर रहे थे उनको रख लिया गया है। और जितने भी अभी जो आज है हमारे सामने में और भी लोग हैं जो आ नहीं पाए हैं, अलग अलग ज़िले से थे। 200 स्टाफ है जो पूरी तरह से वंचित हो गए। निजी जो क्षेत्र में कार्य कर रहे थे उनको रखने के बाद में हमारी मांगे ये है कि जितने भी हैं प्राइवेट जितने भी है जो वंचित है उनको दस्तावेज वो करके जो अभी भर्ती चल रही है NHM में सीधी भर्ती, उसमें हमारे जो वंचित स्टाफ है उनको रखा जाए, क्योंकि शासन अभी भी सीधी भर्ती ले रही है। और सीधी भर्ती के नाम पे हमारे जो जितने भी है गवर्नमेंट शासकीय जिला अस्पताल हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, सामुदायिक स्वास्थ्य हो गए, CSC PSC सब जगह सेवा दे रहे थे। और ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग कोरोना काल में भी हम लोग सेवा दी है अपनी जान की बाजी लगाकर। हमारी मांग ये है कि हमें निरंतर सेवा में रखा जाए। अगर भर्ती निकाली जा रही है तो पहली प्राथमिकता अनुसार जो हमें लेटर जारी किया गया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा है कि आप लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, तो पहली प्राथमिकता अनुसार हमें सेवा में रखा जाए, बर्खास्त न किया जाए। अगर सरकार रोजगार देने की बात करती है तो बेरोजगार क्यों कर रही है? अगर सरकार न्याय देने की बात करती है तो अन्याय क्यों कर रही है? मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के बर्खास्त स्वास्थ्य सेवकों को निरंतर सेवा में रखा जाए और रोजगार दिया जाए, जिससे हम रोजगार मिले और हम पुनः अपने सेवा स्थल में जाएं। देखिए, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इसके लिए रणनीति तैयार करेंगे आगे, और NHM का घेराव करके वहां पे पूर्ण जोर आंदोलन करेंगे और उसका बहिष्कार करेंगे हम। मैं अजय त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य नर्सिंग संगठन प्रदेश अध्यक्ष। आप लोगों की मुख्य मांग है? देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं NBSU के तहत हम लोग का स्टाफ नर्स में भर्ती हुआ था, जो हम लोग कोविड के टाइम पे 2 साल तक निरंतर सेवा दिए हैं। सेवा देने के बाद हम लोग को बर्खास्त किया गया है, तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमें कंटिन्यू करें। हमें बर्खास्त करके क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोग तो अच्छा से सेवा दिए हैं कोविड के टाइम पे पूरा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं NBSU में, जहाँ CSC PSC जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सभी में हम लोग अपना निरंतर सेवा दिए हैं, और हम लोग के साथ सरकार अन्याय कर रही है। तो ऐसा नहीं करके हमें निरंतर सेवा में रखा जाए, यही हमारी मांग है। जो 400 पोस्ट अभी तो दे दिए हैं, लेकिन 200 बचा है। वही चाह रहे हैं कि हमें जो 200 पोस्ट हमारे लिए जो खाली है वो हमें निरंतर सेवा में देने की कोशिश करें, वही चाह रहे हैं। और हमारी मांग कुछ नहीं है, हमें निरंतर सेवा में रखें। ठीक, मेरा नाम भारती देशमुख, मैं जिला दुर्ग में रहती हूँ और मैं जिला जसपुर में जिला अस्पताल में। रायपुर से महेश साहू की रिपोर्ट।